एक हाउसवाइफ, एक हाउस मेकर का अपने घर को देखने के साथ, अपनी फैमिली, घर में कुकिंग और हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने के साथ-साथ अपनी सेल्फ केयर तो ज़रूरी है, ठीक है? हम जब अपने घर और अपने पूरे घर को एक होम मेकर लेके चलती है ना, उसको वेल ऑर्गेनाइज़ करती है, तो उसमें सबसे पहले ये भी आ जाता है कि खुद खुद को भी वेल ऑर्गेनाइज़ करना। उसके बाद जो सबसे चीज़ ज़्यादा ज़रूरी आती है, वो आती है आपके बच्चों की तरबियत, कि आप अपने बच्चों की तरबियत कैसे करते हो, कैसे उनको रखते हो और बचपन से उनको कैसे रखते हो कि जब वो अपने एक टीन एज तक पहुँचे और उसके बाद जब वो यंग हो जाएँ और मतलब बिल्कुल वो एक अच्छी एज को पहुँचे, तो वो एक अच्छी तरबियत और अपनी माँ की ममता, मोहब्बत और बहुत सी बातों को लेके उसके साथ गुज़रे, क्योंकि जो बचपन में बच्चों को बात बताई जाती है ना, वो बुढ़ापे तक उनको ज़हन नशीन रहती हैं। तो उसमें सबसे ज़रूरी आ जाता है कि जब आपका बच्चा रात को सोने लगता है, तो उस टाइम जो आप बातें उनको कहते हो ना, वो उनके ज़हन नशीन रहती हैं और एक तो पूरी रात उनको वो बातें उनके दिमाग में रहती हैं। सम टाइम उनको वैसे ख्वाब भी आ जाते हैं, क्योंकि जब ऐसे ख्वाब भी हमें आ जाते हैं रात में, जो हमने लास्ट टाइम सोने से पहले अपने पेरेंट्स से या अपने बहन भाइयों से या कोई भी बात की हो। अब हम खुद को ले लें, अगर सम टाइम कभी हमें कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन, एंजाइटी हो जाता है, तो वो हमें रात को सोने नहीं देता। लेकिन जो बच्चे हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से रात को सुकून की नींद सोते हैं, तो उनको सोने से पहले कुछ ऐसी बातें कह देनी चाहिए कि जब वो सोएं और सुबह वो उठें और वो बातें उनके ज़हन नशीन हो। जब हम डेली बताते जाएंगे उनको, बच्चों को 4 साल 5 साल तक ना, हम ये डेली बातें उनको डेली बेसिस पे, मतलब कि वीक में 2-3 बार बता दिया और मंथ में 20 बार बता दिया, तो वो बातें उन बच्चों को ज़हन नशीन हो जाती हैं। तो उनमें सबसे ज़रूरी है कि रात को सोने के टाइम उनसे क्या बातें की जाए। सबसे पहले तो बच्चे जब आपके रात को सोने लगें, तो उनको आपने, ये नहीं है कि उनको स्टोरियाँ लगा के दे दी, कार्टून कार्टून तो बच्चे सारा दिन देखते हैं और ऐसे काम करते हैं। लेकिन जब आपने 1 घंटा पहले आप सोशल मीडिया, ये कार्टून वगैरह अपने बच्चों से सब दूर कर दें और आप अपने बच्चों को उस टाइम, उस वक़्त में, एक तो सबसे पहले आप उनको सोने से पहले कुरान पाक की तिलावत सुनाएँ, ताकि उसकी जो रूहानियत है, उसकी बरकत है कुरान पाक की, वो आपके बच्चे के अंदर जाए और सूरह रहमान लगा के दें। और कोई भी जो आपका बच्चा पसंद करे, ठीक है? बहुत सी ऐसी मदर्स हैं माशाल्लाह, कि जो आप अपने बच्चों को रात को सोने से पहले ये सूरतें लगा के देती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी ऐसे ही किया है। तो इससे जो है बहुत बरकत होती है, आपका बच्चा पॉजिटिव रहता है, ज़िद्दी नहीं होता, ठीक है? कुरान की बहुत बरकत है। और उसके बाद आपका बच्चा जब सोने लगा है, तो आपने उसको उसको सोने का तरीका बताएं, ठीक है? बच्चा इतनी जल्दी दुआएं याद नहीं कर सकेगा, लेकिन वो बातें उसके जहन नशीन रहेंगी, तो वो खुद ही सोशल मीडिया से, कार्टूनों से दूर रहेगा। उसको बताएं कि बेटा आपने रात को जो सोने की दुआ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वअहया, ये पढ़ के आपने सोना है। हम फिर अल्लाह ताला की हिफाजत में रहते हैं। और मम्मा आप पे आयतल कुर्सी पढ़ के और चारों कुल पढ़ के फूंक देती हैं, तो शैतान या कोई जिन जिनात आपको तंग नहीं करता। मतलब कि इस तरह की बातें आप अपने बच्चे को बताएं। अच्छी कोई एक आधी अच्छी बात बता दें कि बेटा, कि आपके पास कोई भी चीज़ है, आप अपने बहन भाइयों के साथ शेयर किया करें, अल्लाह ताला उस चीज़ में बरकत डालते हैं। या आप बेटा, आप बड़े होके अच्छे से पढ़ेंगे, या आप बेटा आप अच्छे बच्चे हो, आप बात मामा की मानते हो, तो आप गुड बॉय हो और अल्लाह ताला फिर आपको आपके बाबा को इतने पैसे देंगे कि वो आपको चॉकलेट, आपको टॉयज़ ला के देंगे। मतलब कि इस तरह की बातें, बच्चों का जो एक कनेक्शन है वो अल्लाह के साथ बनाएं, कि बेटा आप देखें, आप जब मामा की बात मानेंगे तो अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे, अल्लाह ताला आपके बाबा को पैसे देंगे, वो फिर आपको चॉकलेट और टॉयज ला के देंगे। मतलब हर बात में अल्लाह ताला तक लिंक और कनेक्शन लेके जाएं। सेकंड, जब बच्चा आपका सोने लगे, तो उसको अपनायत दें, उसके सर को खुजलाएं, पास बैठे थपकी दें, उसके ऊपर हाथ रखें, ठीक है? 10-15 मिनट लेता है बच्चा, या सम टाइम कभी ज़्यादा टाइम भी ले लेता है के टाइम। आपने भी उस टाइम सोना ही होता है ना, ईजी होती हैं, तो बच्चे को उस टाइम आप अपनायत दें, सर खुजलाएं, मतलब इस तरह की ज़रूर काम करें।
اس کے بعد لاسٹ پہ جو ہے آپ کا جب بچہ سونے لگے، ٹھیک ہے، تھرڈ بات، تو آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کے اندر کہ بیٹا آپ بہادر ہو، آپ نہیں ڈرتے، آپ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، آپ کے اندر کانفیڈینس ہے، آپ کے اندر اعتماد ہے، آپ بہت پیارے ہو، آپ بہت اچھے ہو، آپ سچ بولتے ہو، میرے پیارے بیٹے ہو۔ اس طرح کی باتیں بچے کے اندر ایک تو کانفیڈنٹ لے کے آتی ہیں، ایک اعتماد پیدا کرتی ہیں، اور ایک اس کے پیرنٹس کے ساتھ اس کا ریلیشن مضبوط کرتی ہیں۔ اور یہ باتیں صرف مدر نہیں کریں بچے کے ساتھ، بلکہ ان کے فادر بھی کریں، اور یہ دوسری مدرس تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔